Hello, my dear students. Hope you all fine and doing study well at your homes. Today we will study or start our first chapter from Term 1 book. Are you having your books? Did you purchase your syllabus? No? Yes? Okay. Dear students, one thing I want to tell you that if you have your books in front of you, so you will understand more about the chapters, about the topics while listening the video. Okay. So what is the name of our first chapter? Who can tell me? Are you listening? Please be concentrate here. Okay, so the name of the chapter is The Parrot Who Would Not Talk. एक पैरट है जो बात नहीं कर सकते थे. That but now that questions comes in our mind that why the chapter name is like that. ये चैप्टर की नाम ऐसा क्यों है ना. पैरोट बात नहीं कर सकते थे, है ना. तो हमें इसको कैसे समझ में आएंगे. Now when we will read the chapter, when we will understand about the chapter, that time we will come to know. But before going to read it, I want to ask you that do you have pets, means parrot at your homes? आपके घर में पैरोट है क्या? No. Okay. Have you seen anywhere parrots? Okay, good. So dear students, did you observe that are they repeating some words behind you or any person? कोई पर्सन के पीछे मीन्स उनके पीछे पीछे कुछ बात वो लोग रिपीट करते हैं क्या? नहीं करते हैं या करते हैं? तो कैसे कौन सी वर्ड्स वो लोग रिपीट करते हैं, है ना. कैसे करते हैं उनको सिखाना पड़ता है क्या. दोज थिंग्स वी विल रीड हियर. मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो अबाउट अ पैरोट. ओके, मीन्स हाउ फ्रॉम वेयर ही केम और हु हैज ब्रॉट इट, कहाँ से आए हैं, किसने लाए हैं, हाउ ही ट्रीटेड. ओके, उनको कैसे ट्रीट किया जाते हैं. दोज थिंग्स वी विल study here. So before going now as a rule that while reading the in this chapter, whenever we will get the hard word, means जब भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे और हम पढ़ते पढ़ते मीन्स कहीं पे हमको ऐसा लगे कि ये जो वर्ड है ये हमारे लिए न्यू है, हार्ड वर्ड है, इनकी मीनिंग हमको नहीं पता है, उनको हम क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क करेंगे. इस तरह की पेंसिल से मार्क करेंगे और उसको मार्क करके सर्कल करके क्या करेंगे, हमारी अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे, उतारेंगे उसको मीन्स कॉपी करेंगे, फिर हिंदी मीनिंग के साथ उनको याद करेंगे. ओके, good. So let's read it. Okay, see here, look at here. When I was growing up in Missouri, almost all our neighbors kept a pet parrot or parakeet. That this story is was telling by the author, means जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कंपोज किया है, उन्होंने खुद बता रहे हैं, उनके एक लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी है. ओके, सो जब ऑथर ग्रोइंग अप कर रहे थे, मीन्स बढ़ रहे थे, कहाँ पे, मसूरी में, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व देखा था कि उनके जितने सारे नेबर्स से उन लोगों ने क्या रखे थे, पेट रखे थे. किनको ना, पैरट अदरवाइज पैराकिट. समटाइम्स दीज बर्ड्स वुड लर्न टू टॉक. समटाइम्स क्या होते हैं, ये बर्ड्स, कौन सी बर्ड्स है, पैरट और पैराकिट, ये क्या है, वुड लर्न टू टॉक, ये बात करना सीख जाते हैं. दे वुड से थिंग्स लाइक स्टडी चाइल्ड स्टडी, और डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी. ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स वो पैरट और पैराकिट्स बोलना सीख जाते थे. सो दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस वेर of course learned after some members of the household and repeated them many times in front of the bird. यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि ये जो वर्ड्स है और फ्रेज है, ये सारे फ्रेज है ना, ये सेंस शो कर रहे हैं बट कंप्लीट सेंटेंस को नहीं बता रहे. तो ये फ्रेज है, ये लोग क्या है, जब उनके घर पे, जिस घर पे पैरट और पैराकिट रहते हैं, उनके घर पे कोई मीन्स
कोई इनको बार बार बोलते हैं तो ये पैरट्स भी सीख जाते हैं। बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। द ऑथर इज वॉज टेलिंग दैट हमारे बट सब नेबर्स के जितने सारे घर पे पैरट्स थे, सभी के घर में पैरट्स बात करना सीख जाते थे, बट जो हमारे घर में पैरट थे वो उन्होंने रिफ्यूज किया था, मीन्स उनको नहीं करेंगे, माना ही कर दिया था उन्होंने। ओके, वो पैरट ने। ही हैड बीन बॉट बाय आंट रूबी फ्रॉम अ बर्ड कैचर हु विजिटेड ऑल द हाउसेस ऑन आवर रोड। हियर इज टेलिंग दैट ये जो पैरट थे उनके वो ऑथर के आंट मीन्स जो चाची थे उनके नाम रूबी थे, है ना। तो वो आंट रूबी लाई थी एक कहाँ से, किनके पास से, एक बर्ड कैचर के पास में, जो पक्षियों को पकड़ते थे उनके पास से लाए थे। और वो बर्ड कैचर कहाँ से मिले थे उनको, जो उनके रोड पे विजिट करते थे, है ना। सो then grandmother and grandfather did not want to cage this bird as a pet, but Aunt Ruby इंस्टीड मीन्स उनके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे उन लोग पसंद नहीं करते थे कि कोई भी पक्षी को केज में मीन्स उनके नेट के अंदर बंद करके रखें, है ना। बट आंट रूबी जो थे वो इंस्टीड मीन्स उनसे अलग थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। See this picture. She is Aunt Ruby and it is parrot. Okay, so she bought the parrot and tried to teach him to talk. आंट रूबी सी ब्रॉड द पैरट मीन्स उन्होंने खरीद के लाए थे और सी वाज टीचिंग द पैरट टू टॉक मीन्स हाउ टू टॉक मीन्स बात करने के लिए उनको टीच सिखाया जा रहे थे। बट द पैरट डिड नॉट लाइक हर एट ऑल। बट जो पैरट थे वो उनको पसंद ही नहीं करते थे। किनको पसंद नहीं करते थे? आंट रूबी को। खिसी खिसी आंट रूबी वुड से पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। वो केज के पास आंट रूबी जाके पैरट को बात करते थे कि खिसी खिसी। ओके, फिर क्या हुआ? बट द पैरट वुड मूव बैक हिज ब्रीडी आईज गेटिंग स्मॉलर विथ एंगर। बट जो पैरट थे जब भी वो आंट रूबी आके केज के सामने आके बात करते थे वो बैक साइड कर लेते थे और उनकी जो ब्रीडी आइज थे पैरट के जो ब्रीडी मतलब स्मॉल राउंड एंड ब्राइट वाचिंग एवरीथिंग क्लोजली। ऐसे करके छोटे और भी छोटे छोटे आँखों को बना के वो आंट रूबी की उधर देखते थे और बिकम एंगर मीन्स वो बहुत एंग्री हो जाते थे। वन डे he laughed forward and pushed my aunt's spectacle off her nose। एक दिन क्या किया पैरट ने आंट रूबी के जो लाफ्ट फॉरवर्ड किया मीन्स लाफ्ट हियर मूव्ड फॉरवर्ड सडनली। पैरट सडनली मूव्ड किया। सी हियर यू कैन सी दिस डायग्राम फ्रॉम हियर यू कैन मीन्स अंडरस्टैंड। वो उनके मुंह को जो उनके फेस को निकाल लिए थे केज से और जो आंट रूबी की स्पेक्टेकल थे चश्मे थे, है ना, उनको क्या किया था ना नोज के वहाँ से लाए थे, उठा दिया था। आफ्टर दैट आंट रूबी डिड नॉट लाइक द पैरट एनी मोर। फिर क्या हुआ? उसके बाद से आंट रूबी भी अभी पैरट को पसंद नहीं करने लगा। नेक्स्ट दैट शी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस एट हिम एंड कॉलिंग आउट यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। फिर आंट रूबी भी उस दिन के बाद क्या बोलने लगा दैट जब भी वो पैरट के सामने जाते थे वो क्या कहते थे? मेकिंग फेसेस, क्या वो फेसेस कुछ गुस्से वाले एंग्री वाले बता लेते थे, कर लेते थे और बताते थे कि यू आर यूजलेस मीन्स तुम कोई पैरट जो है ना वो कोई काम के नहीं है। कान टॉक बात नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते एंड डांस नहीं कर सकते। Next, grandmother then put me in charge of feeding the parrot। Then जो grandmother थे उन्होंने ऑथर को मीन्स जो लेखक थे उनको ही चार्ज में लाए थे पैरट को खाना देने के लिए मीन्स फीडिंग मीन्स खिलाना।
He was quite happy to take the green chilies, pieces of papaya and ripe tomatoes from my hands. जो पैरट थे वो बहुत खुश रहते थे क्यों? टू टेक द ग्रीन चिलीज, पीसेस ऑफ पपाया मीन्स पपाया के पीसेस, और राइप टोमेटोज मीन्स पक्के टोमेटोज को लेने के लिए उन लेखक के हैंड से लेने के लिए वो बहुत खुश रहते थे. आई ऑल्सो गेव हिम स्लाइस ऑफ मैंगो. मैंगो की जो स्लाइस रहते थे वो ऑथर भी देते थे पैरट को. दिस गेव मी अ चांस टू ईट अ फ्यू मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरट. और ये जो पैरट को खिलाने जा रहे थे तो ये भी उनको थोड़ा क्या मिल गए ना, चांस मिल गए टू हैव फ्यू मैंगोज. मीन्स लेखक को भी मैंगोज खाने के लिए नहीं मिलते थे. इनसे समझ में आते हैं. वन आफ्टरनून वाइल एवरी वन वॉज इन द डाइनिंग रूम आई गेव द पैरट हिज लंच. एक आफ्टरनून में क्या हुआ, दोपहर के टाइम कि जब सभी लोग डाइनिंग रूम में थे तब मैंने खाना खिलाने के लिए, लंच देने के लिए गए पैरट को. बाय मिस्टेक आई लेफ्ट द केज डोर ओपन. सेकेंड्स लेटर द बर्ड फ्लू वे टू सीट ऑन द मैंगो ट्री. मीन्स बाय मिस्टेक, भूल से, ओके मैंने क्या किया, उनके जो केज के डोर थे वो खुले ही छोड़ दिया और फिर उसी टाइम वो क्या किया, उड़ के जाके वो कहाँ पे, एक मैंगो ट्री पे बैठ गए. Next, what happened to the parrot, okay, or to the author, that thing we will read in our next class. So you read now this much and try to understand about the chapter. Thank you.